नमस्कार, मैं कृतिका शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल वॉइस द पंजाब टीवी पर। हम जुड़ गए एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ जिन्होंने मात्र 18 साल में अपना स्टार्टअप खोल लिया था। वो कंपनी का नाम अनंत सॉल्यूशंस है और हमारे साथ जुड़ गए हैं याशिक जैन। याशिक, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच मैम। अनंत सॉल्यूशंस के बारे में हमें कुछ बताइए। मैम, अनंत सॉल्यूशन एक कंपनी है जो कि बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स बनाती है। पार्शियली बायोडिग्रेडेबल, वो यूज़ करने के 6 महीने के अंदर अंदर 90% तक ख़त्म हो जाते हैं। और मैम, हमारा जो सैनिटरी पैड्स है वो एक तो उससे रैशेस नहीं होते और सेकंड उससे कैंसर नहीं होता। हमारा सैनिटरी पैड्स में क्लोरीन और ब्लीच दोनों ही नहीं है। जैसे कि आपका दावा है, मार्केट में पहले तो बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन्स हैं, राइट, लेकिन आप दावा कर रहे हैं कि ये कैंसर फ्री भी हैं और रैश फ्री भी हैं, राइट। तो आपने कोई ऐसा लेबोरेटरी टेस्ट किया है? जी मैम, हमारा प्रोडक्ट प्रॉपर टेस्टेड है। हमने अपने कॉलेज की लेबोरेटरी में और बड़ी यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल तौर पे भी हमने सारे टेस्ट करवाए हुए हैं। हमारा प्रोडक्ट अभी जल्द ही FDA US FDA से भी अप्रूव होने वाला है। हमने उधर भी एप्लीकेशन डाली हुई है। वेल, ऑल द वेरी बेस्ट। अब हमें ये बताइए कि अनंत सॉल्यूशंस ये नाम क्यों रखा गया? एक्चुअली मैम, मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो आई एम हैविंग मल्टीपल वेंचर्स। हमारा अनंत निटवेयर्स, अनंत ट्रेडर्स, तो मेरी एक सोच थी कि हम अनंत ग्रुप ऑफ कंपनीज तक लेके जाएं। और सॉल्यूशन बेसिकली मैम ये एक सॉल्यूशन ही है जो मैंने बनाया। मतलब मेरे को पूरी हेल्प मिली कॉलेज से, जिसके वजह से हमने ये चीज़ बनाई है। तो इट्स सॉल्यूशन फॉर द मेंस्ट्रुएशन। ओके, आपने कहा कॉलेज से आपको हेल्प मिली, कैसे मिली? हमें थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी मैम, एक्चुअली कॉलेज में मेरे को प्रॉपर हेल्प मिली है। अगर आप अपने कॉलेज का नाम भी बता दीजिए। आई एम फ्रॉम PCT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स लुधियाना। तो मैम, PCT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स ने मेरे को हेल्प किया, मतलब प्रोडक्ट बनाने में हरमीत सर, अभिनव सर, मेरे को प्रॉपर उन्होंने हेल्प की। और अगर मैं बात करूं अपना स्टार्टअप शुरू करने के लेवल पे, तो ESL जो हमारे कॉलेज का है, और नरेश सर ने मेरे को बहुत हेल्प किया मेरा स्टार्टअप शुरू करके इस लेवल तक लेके आने में। उनकी मतलब जितना मैं कह सकूँ उतना कम है, मतलब बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका। बहुत ही अच्छी बात है। तो हमें ये बताइए कि सैनिटरी नैपकिन्स, ये आइडिया कैसे आया? आपने कहा आप 18 साल से आपने ये स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, ये आइडिया आपको मात्र 18 साल की उम्र में कैसे आया? एक्चुअली मैम, ये शुरू हुआ था जब मैं 18 का था। मेरे नानी माँ की डेथ से उनको कैंसर था, तो कैंसर की वजह से उनकी डेथ हुई। तो आफ्टर दैट मैंने देखना शुरू किया कि इंडिया में कौन कौन से कैंसर हैं जिसकी वजह से डेथ सबसे ज़्यादा हो रही है। तो मैम, मेरे पास एक शॉकिंग रिसर्च थी दैट क्लेम्स कि इंडिया में हर 15 मिनट में 4 केसेस आ रहे हैं सर्विकल कैंसर के। अभी पीछे भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में 80 से ज़्यादा केसेस आए थे सिर्फ सर्विकल कैंसर के एक दिन में, जो नहीं बच पाए। तो मैम, जब मैंने देखा कि सर्विकल कैंसर इतना क्यों हो रहा है, तो सर्विकल कैंसर का मैम सबसे बड़ा कारण था क्लोरीन मैम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सर्विक्स में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बढ़ाता है, जो कि आगे कैंसर कॉज करता है, सर्विकल कैंसर। तो मैम, क्लोरीन का सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है सैनिटरी पैड्स। तो मेरी एक सोच थी कि हाँ, मेरे को अगर सैनिटरी पैड्स बनाने हैं तो क्लोरीन फ्री बनाने हैं। तो मैम, अगर हम बात करते हैं, अब मेरे को करना था सैनिटरी पैड्स, तो मैंने काफ़ी अपनी क्लासमेट से, अपनी फ्रेंड से बात की कि अगर मैं करना चाहूँ तो आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो मैम, उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी दिक्कत थी रैशेज़ की। तो थोड़ा रिसर्च किया तो उससे पता लगा कि रैशेज़ का मेन वजह है ब्लीच। तो मैंने ब्लीच को इरेडिकेट किया और क्लोरीन को इरेडिकेट किया, और बाकी भी बहुत सारे जो रीजंस थे, उनको जो दिक्कतें थी उन्होंने मेरे साथ शेयर की। मैंने प्रॉपर ट्राई किया कि अपने प्रोडक्ट में मैं वो सारी दिक्कतें इरेडिकेट कर दूं। बहुत ही अच्छी बात है। वेल, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने उनको बताया कि मैं ऐसा स्टार्टअप करना चाहता हूँ इस आइडिया के साथ? मैम, मेरी फैमिली स्टार्टिंग से बहुत सपोर्टिव रही है। मेरे पापा को स्टार्टिंग से यही था कि लड़का बिजनेस करे। तो तो मैंने जब से स्टार्ट किया तो थोड़ा मैंने बात की घर पे कि मेरे को इस चीज़ में जाना है। तो मेरी फैमिली ने मेरे से एक ही सवाल पूछा था कि हाँ, सैनिटरी पैड्स ही क्यों? ये नहीं कि एक सोशल टैबू है इसलिए पूछा, बट मैं अगर कुछ भी कहता कि मेरे को इस चीज़ में जाना, तो मेरी फैमिली मेरे से पूछती कि ये ही क्यों। तो मैंने जब उनको सारा एक्सप्लेन किया कि मेरे को इस वजह से, ये मेरी एक विजन है, ये मेरी सोच है, मेरे को इसको आगे लेके जाना है, इस वजह से मेरे को करना है, तो मेरी फैमिली का मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। और आपके दोस्तों का, उनका रिएक्शन कैसा था? दोस्तों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था मैम। मेरे कॉलेज फ्रेंड्स भी, और एक मैम कनाडा में मेरा फ्रेंड है जीवन शर्मा, उसने मैम बहुत सपोर्ट की मेरे को। वी आर टुगेदर फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। तो
आफ्टर +2 ही मूव्ड इनटू कनाडा, बट मैम उसने भी बहुत हेल्प की मेरे को, इमोशनल सपोर्ट बहुत थी मैम। एक्चुअली व्हेन यू आर बिल्डिंग समथिंग तो इमोशनल ब्रेकडाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं मैम, तो फ्रेंड्स और फैमिली मैम बहुत सपोर्ट था मेरे को। आपने अभी बोला इमोशनल ब्रेकडाउन्स, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा होगा, तो आप हमें ये बताइए कि वो कौन कौन से चैलेंजेस थे जिनका आपको सामना करना पड़ा। मैम अगर एक लड़का सैनिटरी पैड्स के बिज़नेस में आता है तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, तो मैम बहुत बातें सुनने को मिलती हैं कि गलत है, या तू क्यों कर रहा है, या तेरे को क्या शौक चढ़ा है इस चीज़ का। जब मैम मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैम मैंने मार्केटिंग शुरू की, जब अपने प्रोडक्ट की मैंने मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स रखे कि आप जाओ, जाके शॉप्स पे जाओ, उनको बताओ कि हमारा प्रोडक्ट है। 2 दिन जॉब करने के बाद मेरा मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव मेरे को ये बात बोल रहा है कि भाई मेरे घर वाले काम नहीं करने दे रहे, वो कह रहे हैं कि हम लोगों को क्या करेंगे, कहेंगे कि बच्चा पैड बेचता है, तू भी छोड़ दे, तेरे घर वाले लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारा लड़का पैड बेचता है, हमारा लड़का पैड बनाता है। बट मैम मेरी स्टार्टिंग से मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट था। मेरी फैमिली ने कभी ये बात नहीं बोली कि हाँ ये काम नहीं अच्छा, या मैम बाकी रिलेटिव से बहुत सुनने को मिलता है कि हाँ क्या कहेगा कि लड़का पैड बेचता है, बट मैम मेरी फैमिली ने मेरे को कभी नहीं कहा, मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट था मेरे को। तो आप उनसे डील कैसे करते हो? लाइक आप उन्हें काउंटर ऐसे आंसर देते हो कि नहीं भाई ये नॉर्मल बिजनेस है, जैसे और बिजनेस है, मैं भी वैसे ही बिजनेस कर रहा हूँ, तो एक पैड्स को ऐसे क्यों रिएक्शन देते हैं लोग? एक्चुअली मैं इसको एज अ बिजनेस नहीं देखता, ये मेरी एक स्टार्टिंग मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो ये मैं इसको एक एज अ विजन देखता हूँ कि मेरे को इंडिया को कैंसर फ्री बनाना है, सर्विकल कैंसर फ्री बनाना है। तो मैम मेरे लिए मेरी विजन बहुत बड़ी है, तो ये चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती कभी कि मेरे को कोई आके इतनी बात बोले कि घर वाले क्या सोचेंगे या बाकी लोग तेरे को क्या बोलेंगे कि तू क्या बेचता है, मेरे को इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही अच्छी बात है। वेल आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप सिर्फ अपने आसपास के लोगों को नहीं, आप सबको जागरूक कर रहे हैं और सबकी लाइफ को सेव कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है याशिक। अच्छा अब आप मुझे ये बताइए कि चैलेंजेस पे तो हमने बात कर ली, अब मुझे ये बताइए कि अचीवमेंट्स 18 साल से, अभी आई एम श्योर आप ज़्यादा बड़े हो तो लग नहीं रहे हैं, आप 22-23 साल के होंगे मात्र, तो अभी आपके 3-4-5 साल की जो भी ड्यूरेशन रही है उसमें आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताइए, और आप इन्वेस्टमेंट कैसे लाए अपनी बिजनेस में 18 साल की उम्र में? मैम एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग से ही पीसीटी ग्रुप के जो ई सेल के इंक्यूबेटर, जो हमारी ई सेल है, उसके जो अभी हेड हैं डॉक्टर नरेश सर, तो वो स्टार्टिंग से मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे हर एक चीज़ में कि यशिक दिस इज़ द कंपटीशन, यू शुड गो देयर। तो एक कंपटीशन था स्मार्ट स्पीकिंग माइंड यूथ कॉन्क्लेव, इनिशिएटर ऑफ चेंज ने करवाया था, तो मैं उसमें अपना आइडिया लेके गया, तो मेरे को वहाँ पे कैश प्राइस था 21,000 का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, और मेरे पास एक IET DAVV इंदौर में कॉलेज है, वहाँ पे उनका एक स्टार्टअप कंपटीशन होता है नीव, वहाँ पे मेरी सेकंड रैंक थी। IIT बॉम्बे में जो यूरेका होता है वहाँ पे भी मैंने पार्टिसिपेट किया है, मैंने सेवरल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया। अभी मेरे को नरेश सर ने बताया था कि आईकॉन LPU में हो रहा है, आईकॉन 2024, तो यू शुड अप्लाई फॉर दिस, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, तो देयर वर मोर देन 70 पार्टिसिपेंट्स, मोर देन 70 स्टार्टअप्स, तो 2 दिन की पिचिंग, और वो सब के बाद मेरे को एक सॉफ्ट प्रॉमिस आया 75 लाख की ग्रांट का फ्रॉम मारवाड़ी कैटलिस्ट। तो जब मैंने थोड़ा सा उनसे बात हुई है, तो अब हमारा उस पे डील डन हो गई है, तो उस पे हमारा काम चल रहा है। तो क्या आपको पैसे मिल चुके हैं? मैम एक्चुअली ये फेजेस होते हैं, तो ये फेजेस में आपको डिस्पर्स होती है, तो अभी फर्स्ट फेज स्टार्ट होगा मेरा, तो अगर जैसे ही फर्स्ट फेज़ की पेमेंट आती है तो दे आस्क कि आप एक लेवल तक अचीव कर लो, आफ्टर दैट आपको सेकंड फेज़ की पेमेंट मिल जाएगी। तो अभी मैम डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन चल रही है, उसके बाद मेरे को फर्स्ट फेज़ की पेमेंट आ जाएगी। अच्छा, सिर्फ वो पेमेंट के साथ साथ वो आपको इमोशनली या कोई गाइडेंस भी देते हैं कि सिर्फ पैसे तक? नहीं मैम, एग्जैक्टली गाइडेंस बहुत ज़्यादा है मैम। एक्चुअली मेरे को खुद को नहीं पता था कि मेरी कंपनी की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा पड़ेगी, इट वाज 7.5 CR, तो मतलब उसके बाद मेरे को उनकी प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर इमोशनल सपोर्ट। मैम एक्चुअली एक एंटरप्रेन्योर को मैम इमोशनल सपोर्ट सबसे ज़्यादा चाहिए होती है रादर देन फाइनेंशियल सपोर्ट। तो फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ अगर मेरे को इमोशनल सपोर्ट भी मिल रही है तो मैम इट्स चेरी ऑन द केक, तो मैम मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प है उनकी भी। सब लोग कहते हैं बेटा कर लेगा, और इसीलिए बेटा आगे बढ़ रहा है और बहुत सारे मुकामों को हासिल कर रहा है ना। तो हमें अब ये बताइए कि आप जो सैनिटरी पैड्स बनाते हैं तो उनकी कोई टेक्नोलॉजीज, मेथड्स के बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली मैम जो केमिकल्स वगैरह मैंने यूज़ किए हैं तो वो अंडर पेटेंट प्रोसेस है, तो वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। बाकी मेरी नूरवाला रोड पे फैक्ट्री है मैम, तो हम वहीं पे बना रहे हैं इस टाइम पे। तो जो मेरे पैड्स हैं वो 90% बायोडिग्रेडेबल हैं। जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो थोड़ा सा पेटेंट का मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, बाकी हम उससे बना रहे हैं।
जैसे ही Okay. पेटेंट हो जाएगा तो आई विल डिस्क्लोज इट। वेल, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप वो जल्दी से पेटेंट हो जाए। अब आप हमें ये बताइए कि आपकी एंटरप्रेन्योरल जर्नी कैसी रही। डेफिनेटली जैसे आपने बताया आपके बहुत सारे ब्रेकडाउन्स हुए, बहुत सारा इमोशनल बैगेज रहा है, आपको बहुत सारा सपोर्ट मिला है। मैम एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, तो मैम एट स्टार्टिंग आपको कोई भी साथ नहीं देता जब तक आप कुछ अचीव नहीं कर लेते। तो मैम वो टाइम थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि कॉलेज में लेक्चर्स भी थे और वो सब छोड़ के अपना रिसर्च पे फोकस करना। तो मैम मैंने मोर देन 500 रिसर्च पेपर पढ़े अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो मेरे को प्रॉपर हेल्प मिली डॉक्टर हरमीत सर, अभिनव मंकू सर, तो तमन्ना मैम, इन्होंने बहुत हेल्प की मैम मेरे को प्रोडक्ट बनाने में। तो एट दैट टाइम मैम जो गाइडेंस चाहिए होती है वो कॉलेज से मिली, जो सपोर्ट चाहिए होती है वो फैमिली और फ्रेंड से मिली। तो मैम जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, जब आपका प्रोडक्ट नहीं बन रहा, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो मैम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए होती है। मैंने आपको पहले बताया जीवन शर्मा मैम, ही सपोर्टेड मी अ लॉट। तो आफ्टर दैट जब प्रोडक्ट बन गया और मैं थोड़ा सा मेरे को रिकग्निशन मिलने लगी, तो उसके बाद तो मैम फिर सारे बोलते हैं कि हाँ तूने बहुत अच्छा कर लिया, बहुत बढ़िया कर लिया। तो मैम ऐसे ही थोड़ा सा जर्नी चलती रही, बट इमोशनल ब्रेकडाउन्स तो मैम होते हैं। डेफिनेटली वो सबके साथ होते हैं। चलिए बढ़ते हैं मेरे आखिरी कुछ सवालों की तरफ। वैसे आपके साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है बातचीत करने में, ये कॉन्वर्सेशन एंड नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जो लोग लाइक आउट देयर, जो लोग सपना देखते हैं कि यार मैं कर लूँगा, या अपनी कंपनी को बनाने का सपना देखते हैं, आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैम एक ही एडवाइस है, डिसिप्लिन, डिवोशन एंड डेडिकेशन। तो मैम यही 3 चीज़ें हैं, यही एक की है फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। बिकॉज मैम अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, आप रोज़ एक चीज़ को करने की नहीं रखते ताकत कि हाँ अगर फेलियर हो चाहे तब भी मेरे को करना है, मैम तब तक आप नहीं बन सकते। फेलियर से मत डरो, यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू अचीव समथिंग। तो इसके लिए आपको रोज़ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। डेफिनेटली इसी के साथ हम ये कॉन्वर्सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। बट मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि ये कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो, क्योंकि हमें हमारे याशिक जैन से काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल डिटेल्स मिली हैं। तो इसी के साथ शुक्रिया याशिक, आपका टाइम देने के लिए हमें। थैंक यू सो मच।